तकरीबन एक दिहाई से ज़ायद अरसे के बाद पाकिस्तान के किसी वज़ीर ख़ारजा ने भारत का दौरा किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए किए जाने वाले इस दौरे ने एक दफ़ा फिर इस बहस को जन्म दिया है कि क्या न्यूक्लियर सलाहियत से लैस दोनों ममालिक अपने इख्तलाफात मुज़ाकरात की मेज़ पर हल कर सकते हैं, या फिर दोनों ममालिक के करोड़ों आवाम को इसके लिए मज़ीद कुछ साल इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है ये। उसकी वजह ये है कि 2011-12 के बाद जब लास्ट टाइम हिना रवानी खरसवा गई थी, तो उसके बाद अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी एज ए फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए हैं। सो एक तो इसको मैं इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि एटलीस्ट इंडिया जाना इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट है, और अगर वहाँ से कोई आता है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। बीइंग इतने बड़े नेबर होने के बावजूद, 75 साल की तारीख होने के बावजूद, इसकी भी सिग्निफिकेंस है। गो के डॉक्टर जयशंकर की और बिलावल साहब का शेक हैंड नहीं हुआ। सुनने में आता है जो दो दोस्त वहाँ पे थे कि कल रात खाने में हैंडशेक हुआ, लेकिन प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुए, लेकिन व्हाटएवर हैज हैपेंड इज वेरी पॉजिटिव। एक बात। दूसरा, बिलावल साहब ने जो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है, अगर आप वो देखें तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि बिलावल ने बड़ा अप्रिशिएट किया डॉक्टर जयशंकर। उन्होंने कहा कि एज ए होस्ट उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो दी हैं, पूरी की हैं, और उन्होंने कहा है कि हम अपनी जो 75 साल तारीख है उसके कैदी नहीं रह सकते। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर आप देखें कि चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और जितने सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, ये तकरीबन दुनिया की 40% आबादी है और पॉपुलेशन है, और दुनिया का जो 25% GDP है वो इन मुल्कों से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, शंघाई ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मुस्तकबिल इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना जो है वो पैरेलल, चाइना और रशिया पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा करना चाहते हैं, ताकि जितने भी जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अमेरिकन एंड वेस्टर्न एलाइज के हैं, उनके मुकाबले में एक इंस्टीट्यूशन को, एक अदारे को इस तरह खड़ा किया जाए। और आपको पता है कि इंडिया वो वाहिद मुल्क है SCO में जो कि वेस्टर्न मल्टीलैटरल फोरम्स का भी हिस्सा है। वो G7 में भी जाता है, वो G20 में भी है, और बहुत सारी जगहों पे I2U2, फिर क्वाड जैसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो कि जिसमें जापान, इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जिसका हिस्सा है। सो इसकी वैल्यू इसलिए है कि इंडिया इसका हिस्सा है, और पाकिस्तान यहाँ के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान कोई ज्यादा मल्टीलैटरल फोरम्स का हिस्सा नहीं है जिसमें डाइवर्सिफाइड किस्म के ग्रुप मौजूद हों। अमेरिका ने डेमोक्रेसी समिट करवाई तो पाकिस्तान वहाँ नहीं गया, क्योंकि हमें खदशा था कि वो चाइना को लेबल करेंगे, तो हमने अवॉइड किया। सो ये एक सेटिंग है जिसका हम हिस्सा हैं। सो मुझे इसमें बड़ी सारी उम्मीदें नजर आ रही हैं इसकी इस फोरम से। गो के इमीडिएटली कुछ नहीं मिला। डॉक्टर जयशंकर ने दहशतगर्दी का जिक्र किया कि पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कश्मीर का जिक्र किया कि भारत जो है वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है। सो दोनों ने अपनी जुमलाबाजी कर ली, लेकिन एक दूसरे को कोई टफ टाइम भी नहीं दिया। सो आई फाइंड इट वेरी पॉजिटिव। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत आपसे बात नहीं करना चाहता। वो इसलिए नहीं करना चाह रहा कि उनको इस चीज की समझ है कि अगर आज आप पाकिस्तान से बात करते हैं तो आप पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करते हैं। पाकिस्तान की पिछले 12-14 साल, बल्कि 17-18 साल की जो स्ट्रगल है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, पाकिस्तान दुनिया में बताना चाहता है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है। इंडिया ये बताना चाहता है कि नहीं, ये एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। सो अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात होना शुरू हो जाए तो चीजें ही सारी जो है वो ठीक हो जाए। एक बात। दूसरा यह है कि जो आपने बात की, अब जाहिर बात है बॉर्डर जुड़े हुए हैं, क्लाइमेट के इश्यूज जो हैं। एक अच्छी बात तो ये है कि जो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एजेंडे को बड़ा किया जा रहा है, इसमें क्लाइमेट की बात आ रही है, इसमें और ऐसे जो डेवलपिंग इश्यूज हैं उनकी डिस्कशन आ रही है कि भाई किस तरह हमने उनको जहन में रखना है। और फॉर एग्जांपल वो एनवायरनमेंट हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के जो सब्जेक्ट हैं वो हों, इसके हवाले से जो है वो बहुत कुछ बात की जा सकती है। लेकिन इंडिया जाहिर बात है उसमें इंगेज नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि ये इसमें पाकिस्तान का फायदा होगा। सो
इंडिया की पॉलिसी यह है कि आप इग्नोर करें। इंडिया की वैसे तो पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो वो एक स्टेप दूर रहते हैं, साइटिंग द रीजंस के जी आप दहशतगर्दी और कश्मीर और इन चीज़ों को गो के पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से अपने केस को लड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अदारों और सियासी जमातों की लड़ाई है और जो पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उस पर कंप्रोमाइज हो जाता है, जिसका भारत भी फायदा उठाता है और पाकिस्तान को भी उसका जाती तौर पर नुकसान हो सकता है होता है। सो और रिसेंटली ये जो एक डेवलपमेंट है कि मिलिट्री चाहती है बात हो और पॉलिटिकल पार्टी जो है एक मखसूस वो जो अपोजिशन है वो नहीं चाहते हैं कि बात हो इंडिया से, और उन्होंने तनकीद की है बिलावल भुट्टो जरदारी के जाने से। तो इससे ऐसे लग रहा है कि एक डिवाइडेड हाउस है। सो डिवाइडेड हाउस किस तरह एक बात कर सकता है, और इसी तरह इंडिया भी एक चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी हो उसके पास मैंडेट हो, वो पावरफुल हो। जिस तरह मोदी बड़ा पावरफुल है, वो अपनी मर्जी से बात कर सकता है, उसने सिंगल हैंडेडली कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। सो मुझे लगता है कि वी नीड यूनिटी एट होम, और जब चीजें घर में बेहतर होंगी तो भारत ऑटोमेटिकली बात करे। देखिए, पहली बात तो यही कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये ममालिक इसका हिस्सा बने। उसकी वजह यह है कि इससे पाकिस्तान की बायलैटरल एंगेजमेंट ज्यादा मजबूत होंगी, पहली बात। दूसरा यह है कि चाइना के साथ एक अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से जितना भी एजेंडा एससीओ का है उसमें पाकिस्तान को बड़ा एक एज है कि चाइना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने की वजह से वो एजेंडे को डोमिनेट भी किसी हद तक कर लेता है, क्योंकि चाइना रशिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, चाइना के सेंट्रल एशिया में बड़ा इन्फ्लुएंस है। सो इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान और चाइना ने जिस तरह मिडल ईस्ट में एक ब्रेक थ्रू कराया है सऊदी अरब और ईरान के बीच में, सो जितना ज्यादा इसमें मेंबर होते हैं, रीजनल मेंबर जिसका हिस्सा बनते हैं, ये एक बड़ी अच्छी सेटिंग बन सकती है। बस इसमें यही है कि पाकिस्तान की इंटरनल यूनिटी एक तो मैटर करती है, दूसरा पाकिस्तान को जो है वो ऐसे ममालिक मजहबी ममालिक से हट के अपनी डिप्लोमेसी को मजबूत करना है, और थर्ड इसमें यह है कि पाकिस्तान को इस तरह के और जितने भी फोरम्स बन रहे हों उनका हिस्सा बनने की कोशिश करना चाहिए, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को इंडो पैसिफिक रीजन में जाना चाहिए। वहाँ पे बड़ी जो फोरम्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं ताकि हम उसमें हिस्सा बन सकें, अपना किरदार अदा कर सकें। हमारे पास एक अच्छी बड़ी नेवी है, हम मैरीटाइम वाटर्स जो हैं उनकी भी प्रोटेक्शन में हमारा किरदार है। तो पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करना है, और जो हमारी अप्रोच होती है कि यूरोप और मिडल ईस्ट से हट के और दुनिया को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और ऐसी जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म हों, जैसे ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म है उसका भी हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी मेंबरशिप भी जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो इस एंगल से सोचना चाहिए। मजीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।